हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। आज हम लोग चैप्टर 2 जो बीएनएसएस का है उसके साथ एमसीक्यू जितना है उसमें वो कवर करेंगे। तो चैप्टर 2 जो बीएनएसएस का है वो सेक्शन 6 से सेक्शन 20 जो है वही आता है उसके अंडर। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेयर एक्ट ओपन करके रखना अपने सामने, क्योंकि तभी आप ज़्यादा समझ पाओगे और मार्क जो करना होगा ज़रूरत, तब जो लग रहा है पार्ट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है वो वहीं पे मार्क करते जाना। और ऐसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा मेरे लिए भी बताना, क्योंकि मैं भी अगर डायरेक्ट देख रहा हूँ सामने तो मैं भी बता पाऊँगा ये वाला पार्ट मार्क कर लो, ये पार्ट मार्क कर लो। एग्ज़ाम में आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 2 बीएनएसएस से सेक्शन 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 6 बोल रहा है, सेक्शन 6 ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड्स। तो इसमें बी है तुम्हारा, क्या प्रोवाइड करता है? तो भाई बेसिकली हेडिंग पूछ रहा है सेक्शन 6 में क्या है बीएनएसएस के। सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Besides High Court and courts established under any other law, how many types of courts have been treated under BNSS? कितने तरीके का कोर्ट दिया हुआ है? बस 4 मेंशन्ड है। बेयर एक्ट जो खोल के रखे हैं सामने उनको दिख रहा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बट इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स दैट द हाई कोर्ट कुड बी क्रिमिनल कोर्ट? हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है। ये कहाँ पे दिया है? सेक्शन 6 में ही दे दिया है, ठीक है। वहीं पे मेंशन है बिसाइड हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, वहीं पे हाई कोर्ट इंक्लूडेड है 6 में ही, जिसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग के क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट कौन कौन सा इसमें से तुम्हारा क्रिमिनल कोर्ट आता है बीएनएसएस में? कोर्ट ऑफ सेशन दिया है तो नहीं दिया है, हाई कोर्ट दिया है, जेएमएफसी दिया है, जेएमएससी दिया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया है। ये सब होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा कोई है? सॉरी, कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट भी आया, सेशन कोर्ट तो पहला ही तुम्हारा मेंशन है, मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द बीएनएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट आर शोन एज क्रिमिनल कोर्ट्स? इसमें से कौन सा? दूसरा इशारा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एज डिफाइंड अंडर बीएनएसएस? नॉट है पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे अलग क्वेश्चन देखो, जैसे हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये तो है, सेशन एग्जीक्यूटिव ये भी है, सी वाला में सेकंड एग्जीक्यूटिव वो भी है, डी में आ जाओ तो हाई कोर्ट, ये रेवेन्यू कोर्ट में दिया है इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स प्रेजेंट इन सीआरपीसी हैज़ बीन रिमूव्ड इन बीएनएसएस? किसको हटा दिया गया है? तो मेट्रोपॉलिटन वालों को हटा दिया गया है। ये भी एक मतलब अमेंडमेंट टाइप किया गया है, ये पोस्टी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है बीएनएसएस के अंदर। क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद टेरिटोरियल डिवीजन? किस में दिया हुआ है? ये भाई सेक्शन 7 जो सेक्शन 6 के जस्ट बाद आएगा उसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हु कैन अल्टर द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट? कौन करेगा?
सारा स्टेट गवर्नमेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ये तुमको अगर देखना है तो 7 क्लॉज 2 जो है सेक्शन 7 उसका क्लॉज 2 उसी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ सेक्शन 8 से अब शुरू हो जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन पूछा है विच सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 8 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु हैज़ अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन इन डिस्ट्रिक्ट, किसके पास अथॉरिटी है, तो ये अथॉरिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। अब इसमें क्या है, और इसे पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ये सही है कि नहीं, एक बार खुद से सोचो। सैल लिखा है ना, वर्ड क्या है यूज हुआ है, सैल। स्टेट गवर्नमेंट बाउंड नहीं है। 7 क्लॉज 2 में दिया है स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन, सैल वाला बात इन आ गया तो ये गलत है। इसमें ऑप्शन दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश है, ये तो सही है, बनाना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट शैल एस्टेब्लिश है कोर्ट ऑफ सेशन, ये तो गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट से एस्टेब्लिश, ये भी गलत है। नेक्स्ट आ जाओ सबसेक्शन सेक्शन 8 क्लॉज 2 BNSS प्रोवाइड्स क्या देता है, तो बी है तुम्हारा, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड बाई ए जज। जज को अपॉइंट कौन करेगा, भाई हाई कोर्ट ही करेगा, जुडिशरी अपना खुद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, जजेज इन कोर्ट ऑफ सेशन है अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट, अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट ऑफ सेशन आर ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एज पर सेक्शन 8 ऑफ द BNSS। अब ये तुम्हारा पूरा बेयर है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब जिसको देखना है एक बार हमें छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो पूरा। इसका आंसर बी है। इसमें क्या पूछ रहा है, कोर्ट ऑफ सेशंस आर ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एज पर सेक्शन 8 ऑफ द BNSS एट सच प्लेसेस, बी है इसका आंसर, एट सच प्लेसेस स्पेसेस और प्लेसेस ऑफ द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, हाई कोर्ट स्पेसिफाई है। और इन particular case the court of session is of the opinion that will tend to the general convenience of the parties and witness to hold its sitting at any other place in session's decision. It may with the consent of the prosecution and the accused at that place dispose of the case, वहीं पे डिस्पोजल हो सकता है चाहेगा। नेक्स्ट आते हैं, एडिशनल सेशंस जज इज अपॉइंटेड बाई, कौन अपॉइंट करता है इनको, हाई कोर्ट करता है, वहीं का जो हाई कोर्ट जज से अपॉइंट कर रहा है वही अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हु शैल डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस अमंग एडिशनल सेशन जज। तो इसके ऊपर जो होता है एडिशनल सेशन जज के ऊपर सेशन जज, और एक नया जो BNSS में हुआ है असिस्टेंट सेशन जज का पोस्ट ही हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इन एब्सेंस ऑफ सेशंस जज एंड एडिशनल सेशन जज, किसके पास पावर होगा अर्जेंट एप्लीकेशन डील करने के लिए। असिस्टेंट सेशन जज का तो हटा दिए पोस्ट ही, तो बचता है कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM का ही बस पोस्ट बचता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से शुरू हो जाएगा। इसमें तुम्हारा पहला है, विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये वाला पार्ट कहाँ दिया है, तो ये जज तुम्हारा 8 में दे दिया है सेशन जज, तो अब सीक्वेंस समझो 6 में दिया है तुम्हारा कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट 7 में दिया है, टेरिटोरियल डिवीज़न 8 में दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन 9 में दे दिया है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो अभी करेंगे हम लोग, तो पूछ रहा है कौन सेक्शन डील करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, तो भाई सेक्शन 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। कौन इस्टेब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट, तो
स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के साथ जो कंसल्टेशन होगा उसके अंडर। नेक्स्ट है तुम्हारा हु विल अपॉइंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन अपॉइंट करता है? ये भी भाई हाई कोर्ट ही देखता है सारा। इसमें तुम्हारा क्लैरिटी होना चाहिए, हाई कोर्ट ही देखेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीएम। सीजीएम के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा है? सेक्शन 10 में दिया हुआ है ये। फिर पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 हु विल अपॉइंट सीजीएम इन अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करेगा? ये भी हाई कोर्ट करेगा। जज का अपॉइंटमेंट जहाँ आया भाई हाई कोर्ट ही आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशनल सीजीएम शैल हैव सच पावर्स एज डायरेक्टेड बाय। कैसा पावर होना चाहिए? जो हाई कोर्ट देगा वही पावर होगा ना, अपने मन से तो कोई पावर बना नहीं पाओगे इसमें। नेक्स्ट है हु विल अपॉइंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम को कौन अपॉइंट करता है? इसमें तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना है देख के। तुम्हारा हु विल अपॉइंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तुम्हारा हाई कोर्ट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस डील्स विद स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड कौन है? क्वेश्चन ये तुम्हारा सेक्शन 11 हो जाएगा। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड तो सेक्शन 11 में दिया है। ये कौन होता है? तो भाई इनका अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट। जब तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है अपॉइंट करने के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और इनका टेन्योर 1 ईयर का रहता है। डायरेक्ट में दिया हुआ है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हु मे अपॉइंट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हाई कोर्ट इफ रिक्वेस्टेड बाई। बता रहे थे वही वाला, हाई कोर्ट इफ रिक्वेस्टेड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये अपॉइंटेड फॉर कितने टर्म के लिए होता है? तो इसका बी हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का टर्म नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा वहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन में, मतलब बेयर एक्ट में सेक्शन 11 में ये मेंशन है। सब क्लॉज 2 है 11 का उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद लोकल जुडिक्शन ऑफ स्पेशल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुडिक्शन जो है उससे कौन सा सेक्शन डील करता है? ये डिसाइड होता है तुम्हारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिक्शन। ये तुम्हारा किस सेक्शन में दिया था? सेक्शन 12 में दिया है। कौन डिसाइड करता है? तो सीजीएम डिसाइड करता है। ओवरऑल कंट्रोल हाई कोर्ट का रहेगा इसमें। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12 लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द कंट्रोल। अब कंट्रोल किसका होता है? अब ये देख रहे हो सीजीएम ही डिसाइड करता है किसको कौन सा मैटर दिया जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोविजन ऑफ जनरल कंट्रोल विद रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज डेल्ट बाय। किसके अंडर डेल्ट होता है? तो भाई ए है तुम्हारा आंसर सेक्शन 13। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फॉर रेफरेंस तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हु डिफाइंस द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विच द जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज हिज पावर्स। इसका बी है तुम्हारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। सीजीएम तो देगा ही लेकिन ओवरऑल कंट्रोल तुम्हारा जो होगा वो हाई कोर्ट का रहता है। और यार लाइक सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़, और इसको जितना भी फैला सकते हो या दोस्तों में शेयर कर सकते हो करना। मैं ट्राई करूँगा पूरा बीएनएसएस कंप्लीट करने का। एक हो जाएगा तो बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर हो जाएगा। और आप देख सकते हो और भी जितने चैनल्स हैं वो लोग जो चलाते हैं अपना, वो बस मतलब आप खोलोगे 3-3 घंटा का वीडियो है,
लेकिन 3 घंटे में वो क्या करेंगे, 85 क्वेश्चन को समझाते रह जाएंगे। अब एक तो आपका 3 घंटा टाइम भी खा गए, करवाएँ कितना, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका मैं ट्राई करता हूँ कि 30 मिनट्स में ऑन एवरेज 50 क्वेश्चन में करवा दूँ। ये इसमें मेरा भी टाइम बच रहा है ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैंने खुद बिहार जुडिशरी मेंस इंटरव्यू तक लिया है, मुझे भी पता है टाइम का क्या कीमत होता है, मेंस में क्या स्पीड चाहिए लिखने के लिए। तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स या APO एस्पिरेंट्स के पास टाइम का तो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। तो मैं तो यही बोलूँगा ये ऐसे वीडियोस जो मतलब भ्रामक हों, 3 घंटा का बना दिया, लिख लेगा पूरा BNSS करा दिया, भाई 100 क्वेश्चन में तुम्हारा BNSS हो जाएगा टोटल। 100 को तो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे, एक चैप्टर में 39 चैप्टर से BNSS है। क्या जो भी ये करवा रहे हैं ये सब मतलब फ्रॉड ही है, समझ लो। तो आप उनके चक्कर में तो ऐसा वीडियो जब भी मिले कि 3 घंटा में टोटल हो जाएगा, MCQ सारा हो गया, ये हो गया, आप उस वीडियो का लास्ट पार्ट देखिए, सीधे वीडियो खोलो, उसका लास्ट में जाके देखो क्या करा रहा है वो। उसमें आपको सीक्वेंस नंबर दिख जाएगा, कितना सीक्वेंस तक कराया, 100 है, 50 है, कि बस झालसाजी कर रहा है वो। तो ऐसे तरह का वीडियो से बच के रहिए। ये मैं बुक से करवा रहा हूँ प्रॉपर, तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ गलत सलत इसमें हो रहा है, आपके सामने बुक है, आप देख सकते हो जो भी सही है और जो भी गलत है। मेरा काम बताना है भाई, बस लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेरा भी रिवीजन होते रहेगा, आपका भी रिवीजन होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद BNSS एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द सब। यही बोल रहा है कि जो वर्कलोड होगा डिवाइड करने का वो किसके पास होता है, CGM के पास होता है। नेक्स्ट आ जाओ। एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू। अब ये जितना भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे वो CGM के सबऑर्डिनेट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। द नंबर ऑफ कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय। एक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा, तो भाई ये तो जुडिक्शन स्टेट का है ना, कितना कोर्ट, कितना उसके पास पैसा है तो उतना हिसाब से अपना कोर्ट बनाएगा वो। इसीलिए देखते हो कुछ कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, तो भाई जैसे जैसे स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर आया या जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा उस एरिया का, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड होगा। वो तो टोटल स्टेट का जुरिडिक्शन है। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये आ गया तुम्हारा कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला, मतलब अब ये स्टेट गवर्नमेंट जो मजिस्ट्रेट्स रखे हैं उन पे आ जाता है। अब इसका बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत पार्ट जो पहले था हटाया गया है इसमें से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 14 में दिया हुआ है, ये तो सीधा रखने वाला चीज़ सब है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ पे दिया है, तो 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शैल अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। विच सेक्शन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 15 में दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 14 हो गया, 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसमें B दिया हुआ है। पहले इसमें एक चीज़ नहीं था जो अभी ऐड हुआ है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहले नहीं बनाया जा सकता था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये अब बात उसको हटाएगी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी बनाया जा सकता है, या उसकी इक्विवेलेंट रैंक का है उसको भी बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन B, तो ये एक नया चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, आने का प्रोबेबिलिटी इस तरह की ज़्यादा है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किनको बनाया जा सकता है, तो पहले तुम्हारा नहीं था ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला पार्ट, ये अब आ चुका है, तो मे बी ये क्वेश्चन बनने का रीज़न है, आ सकता है अच्छा खासा। से पूछ रहा है हु कैन बी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
ऑप्शन बी है इसका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा विच सेक्शन डील्स विद सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यस उसके बाद वाला है तुम्हारा सेक्शन 17 में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाओ ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू, किसके सबके सबऑर्डिनेट होंगे, और डिस्ट्रिक्ट में सबका चलता है किसका, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो रहा है, उसी के अंदर चलेगा, डीएम के अंदर। अब आ गया ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला पार्ट। अब इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस डील विद अपॉइंटेड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 18 से दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि डेफिनीशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर डेफिनीशन में कहाँ पे दिया था, कमेंट में बताना है। फिर दूसरा है क्वेश्चन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड, हाई कोर्ट में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो ये जो मतलब ये इसमें जो पैरवी वाले जो होते हैं उनका है ये अपॉइंटमेंट। ये हाई कोर्ट में जिनको अपॉइंट किया जाएगा ये कौन होते हैं, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। भाई इसमें जो बार वाले होते हैं जिनका रीच है वो सब वही लोग बनते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, डाल सकते हैं लोग। एनसीटी में जो अपॉइंटमेंट होगा तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, इसमें आंसर बी है तुम्हारा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आ जाओ नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इन द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, डिस्ट्रिक्ट में कौन नेम जो प्रिपेयर होता है ये DM5 करते हैं, इसमें भी खूब पैरवी चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन, कितने दिन से तुम्हारा होना, मिनिमम 7 साल है, 7 साल तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए तभी आपका नाम वाम रिकमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ हु मे अपॉइंट फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन अपॉइंट कर सकता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट में हो रहा है तो हाई कोर्ट का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये सब चीज़ तुम्हारा कहाँ पे दिया हुआ है, ये तुमको देखना पड़ेगा। जो सेक्शन है 18 उसी का तुम्हारा जाना होगा सब क्लास 7 और 8 के पास, उसी में दिया हुआ है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला है जो तुम्हारा वो सब क्लास 1 का जो प्रोविज़ो है उसमें दिया हुआ है। और ये सब मैंने पेयर एक्ट में मार्क किया है तो मेरे लिए इजी है बताना, तुम भी मार्क कर लोगे तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। 7 में दिया हुआ है जो 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट हैं उनका, 8 में दिया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें दे दिया है। 3 क्वेश्चन बन गया तुम्हारा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ ऑफ BNSS मेक्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा 10 में दिया हुआ है कि सेक्शन 19 में क्या दिया है BNSS का, तो भाई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक ना। उनका जो अपॉइंटमेंट होगा जो APU का सिलेक्शन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करके इनको डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूट करता है, ये इसी में आ जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल
फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस। द, अब इसमें कौन अपॉइंट करेगा, द डैश में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। डीएम अपॉइंट करता है यहाँ पे, है ना, ये इसमें डीएम साहब अपॉइंट करते हैं। अब इसमें कौन अपॉइंट हो सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। अब इससे क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, district magistrate may appoint any person to be assistant public prosecutor after getting 14 days notice to state government। 14 दिन का नोटिस देगा और अपॉइंट कर सकता है किसी को भी। ये वाला प्रोविज़न जो है ना 14 डेज वाला, ये वाला पार्ट 14 डेज वाला, ये पहले नहीं था, ठीक है, ये नया में ऐड हुआ है। तो पब्लिक तुम्हारा कोई पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है इसमें। अब उस पर भी तुम्हारा दो दे दिया गया है कंडीशन, उसमें जो पहले ही साथ हम लोग का था, जो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट दिया है वो नहीं बन सकता है, और जो रैंक जो होना चाहिए वो एटलीस्ट इंस्पेक्टर का रैंक होना चाहिए, उससे नीचे का रैंक है तो नहीं बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये 14 डेज वाला जो पार्ट है ना, ये नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यही तुम्हारा 19 में सब +3 में दिया हुआ है उसके प्रोविजन में। क्वेश्चन नंबर 14 है तुम्हारा, हु कैन अपॉइंट पब्लिक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट ए पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तुम्हारा सी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर दिया गया है। अब ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, भाई इसमें भर भर के हुआ है अमेंडमेंट, तो इसको ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से देख लेना। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस देयर इज प्रोविजन फॉर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 20 से ही शुरू हो जाता है ये, सेक्शन 20 BNSS। पहले किसमें था कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट दोनों में अपॉइंटमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट में तो और भी ज़्यादा अब डिटेलिंग कर दिया गया है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, किसका कंट्रोल होना चाहिए इसमें देखो, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन स्टेट, होम मिनिस्टर नहीं होगा, होम डिपार्टमेंट जो है ना, गृह विभाग जो होता है जिसके अंदर पुलिस होता है, उसी का होगा ये अगर ठीक से काम किया तो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर देखा जाए, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये सब बहुत होता है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में, वो यही है ना, एक जज तुम्हारा होगा व्यक्ति जिसके पास सारा केसेस रहेगा स्टेट का, और वही डिसाइड करेगा कि कैसा केस, मतलब प्रोसीड क्या अप्रोच लेना है किस केस में। तो इससे क्या हो जाता है कि सेंट्रलाइज हो जाता है एक जगह, तो जो भी मतलब कोहेरेंस रहेगा एक जगह से कंट्रोल रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई केस डिपार्टमेंट कोई देख रहा है, उसका पैनल वाला वकील कहीं भागे हुए है, केस ही नहीं चल रहा है, ऐसे एक आदमी के पास रहेगा तो पूरा कंट्रोल उसके अंदर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आ जाते हैं, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस। अब इसमें देखो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आया है, 3 गो पोस्ट इसमें आया है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होगा उसका 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पर देख रहे हो 15 ईयर्स मांगा, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका मात्र 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो तुम्हारा डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनका 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर तुम्हारा पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ़ ही हैज़ बीन, अब इसमें सेशंस जज है, और जो तुम्हारा डिप्टी डायरेक्शन है तो उसमें JMFC में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होना चाहिए।
जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, इन स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या इसमें होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन दोनों का एक्सपीरियंस 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 का डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें बी है तुम्हारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट में थे। स्टेट गवर्नमेंट को जितना सही लग रहा है उतना अपना कर सकता है पॉइंट वो, पैसा तो उन्हीं को देना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट पूछ रहा है असिस्टेंट, तो 7 साल का एक्सपीरियंस सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज़ बीन, बी हो जाएगा, असिस्टेंट पूछ रहा है ना, GMFC हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा समझा देते हैं एक बार, क्लैरिटी रहे तुम लोगों को, बस कंप्लीटिंग हो गया ये, इसके बाद हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, व्हाट शैल बी द पावर्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या पावर होता है, इसका सारा पावर है, केस भी मॉनिटर करेगा, इन ऑफेंस पनिशेबल विद 14 ईयर्स और मोर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। उससे कम वाला जो होगा ना, उससे कम वाला जो भी होगा वो तुम्हारा देखेंगे ये डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, वो लोग देखेंगे, ऐसे बांट दिया गया है जुरिडिक्शन। दूसरा, टू एक्सपेडाइट प्रोसीडिंग, फिर टू गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ बिल, अपील फाइल करना है कि नहीं ये भी ओपिनियन यही लोग देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 का आता है, व्हाट शैल बी द पावर्स ऑफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का है, ए एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर केसेस इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 ईयर्स और मोर, 7 साल और 10 साल के बीच वाला जो होगा वो डिप्टी डायरेक्टर देखेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर उसके नीचे वाला जो होगा ऑफेंस उसमें देखेगा सारा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, जो लास्ट है इस चैप्टर का, व्हाट शैल बी द पावर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बी है तुम्हारा एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल लेस देन 7 ईयर्स। अब तुम्हारा ये 3 क्वेश्चन से तो समराइज हो गया इन लोग का जुरिडिक्शन क्या क्या है। अब एक बार हम समझा देते हैं क्या है कि अंदर, तो जैसे तुम्हारा ये क्या क्या है, डायरेक्टर है, एक है तुम्हारा डिप्टी डायरेक्टर, और एक है तुम्हारा कौन, ये असिस्टेंट। इसको चाहिए 15 साल का एक्सपीरियंस, इसको चाहिए 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 ईयर्स। केसेस कैसा देखेगा ये वाला, अब ये केसेस किस तरीके का देख सकता है, जो डायरेक्टर होगा वो 15 साल वाला केस देखेगा, और लेवल क्या होगा ऑफेंस का, 10 ईयर्स से ऊपर वाला जो केस होगा वो देखेगा डायरेक्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर, ये देखिए इनका एक्सपीरियंस भी उतना ही होना चाहिए 15 साल, और केसेस क्या देखेंगे ये, केसेस देखेंगे ये 7 से 10 ईयर्स के बीच वाला, इनका होगा जुरिडिक्शन। अब बचता है कौन, अब बचता है तुम्हारा असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या देखेंगे, इनका एक्सपीरियंस पहले देख लेना, 7 ईयर्स होना चाहिए, केस भी कौन देखेंगे, 7 ईयर्स से कम वाला, यही है। तो डायरेक्टर ये वाला चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा मतलब एमेंड किया गया है सोच समझ के, मतलब फ्यूचर में अगर कुछ होना चाहेगा तो कर सकते हैं, कितना होगा क्या होगा वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। मेन इतना ही है तुम्हारा। अब इसमें जो देखना है तुम्हारा सेक्शन 20 जो है इसी में सारा डाल दिया गया प्रोसिक्यूशन का, तो सेक्शन 20 का सब क्लॉज 8, 7, 8, 9 देख सकते हो, न्यू है, सब तीनों न्यू है।
पहले नहीं था ये, ठीक है। इसी के साथ आज का हम लोग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स 6 to 20 दूसरा वीडियो था ये मेरा। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा अप्रोच। और भी अगर लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है या कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो प्लीज़ बताना, जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करूँगा। और BNSS तो मैं अगर उठा लिया तो मैं पूरा तो करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा भी एक रूटीन रहेगा फिक्स, मेरा भी रिवीजन होते रहेगा, तो पूरा तो हम करके ही छोड़ेंगे। अब उसके आगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नया BNS है, भारतीय न्याय संहिता, और BSA है, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, हमेशा बेरेट सामने रखना, क्योंकि मार्क करते चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन।